हेलो दोस्तों, मैं हूं पराग। 16 दिसंबर 1983 एक ऐसे स्टार का उदय हुआ इस इंडस्ट्री में जिसको बचपन में उसके पिताजी ने ही कह दिया था कि तू बड़ा होकर फिल्म एक्टर बनेगा। 16 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी एक ऐसी फिल्म जिसने उस समय के भारत के सिनेमा के जो हीरो की डेफिनेशन होती थी, चिकने चुपड़े लंबे चौड़े एक्टर्स, उस परिभाषा को तहस नहस कर दिया था। यह एक्टर का नाम है जैकी श्रॉफ और 16 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी फिल्म हीरो। वैसे तो जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 में हुआ था। एक गुजराती बनिया परिवार था जिसके पिताजी का नाम था जय किशन कटुभाई श्रॉफ और माताजी थी रीटा श्रॉफ। इन दोनों के साथ जैकी वाल्केश्वर इलाके की तीन बत्ती में एक चौल में रहा करते थे और फिल्मों में आने के कई साल पहले उनके पिताजी ने बोल दिया था कि तू फिल्म स्टार बनेगा। और इसके पहले उन्होंने कई सारे विज्ञापनों में एक मॉडल के रूप में काम किया। उसके पहले देवानंद साहब की फिल्म जो थी स्वामी दादा, उसमें एक छोटी सी भूमिका की। फिर हीरा पन्ना में एक छोटी सी भूमिका की। और 1983 जैसे ही आया, सुभाष घई अपनी फिल्म बनाना चाहते, अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म बनाना चाहते थे और उसमें वो ढूंढ रहे थे एक हीरो। अब हीरो के तौर पे संजय दत्त की विधाता रिलीज हो चुकी थी। विधाता में संजय दत्त का काम उनको बहुत पसंद भी आया था और जब वो संजय दत्त को साइन उन्होंने किया, बात की, तो उस समय संजय दत्त का ड्रग का मामला चल रहा था। तो ड्रग के एडिक्शन के चलते सुभाष घई ने कहा कि नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने संजय दत्त को हीरो में नहीं लिया। उसके बाद नंबर आया कमल हसन का। कमल हसन से उन्होंने बातचीत की कि कमल हसन साहब उनकी फिल्म हीरो में लॉन्च होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल होंगे। सब कुछ सब सही रहा, सब चीज बातचीत सही हो गई। लेकिन कमल हसन साहब की डेट्स का इशू हो गया। डेट्स उनकी मैच नहीं खा रही थी। अब क्या किया जाए? तो सुभाष घई ने कुमार गौरव से बात की। कुमार गौरव उनसे जब बातचीत हुई, सब फाइनल हो गया। गौरव से कहा कि इस रोल के लिए उनको दाढ़ी बढ़ाना पड़ेगी, थोड़ी बॉडी बनाना पड़ेगी। लेकिन कुमार गौरव के पिता यानी अपने दौर के बहुत बड़े स्टार राजेंद्र कुमार, उनको ये शायद बात हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने फीस इतनी बताई कि सुभाष घई ने बैकआउट कर दिया। ऐसे कई सारे एक्टर्स से बात करने के बाद सुभाष घई ने तय किया कि अब वो किसी नए चेहरे के साथ फिल्म बनाएंगे। एक ऐसा चेहरा जो इस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठता हो, जिसके कोई टेंट्रम्स ना हो, जिसके डेट्स का इशू नहीं हो, ऐसे लड़के के साथ वो फिल्म बनाएंगे। उधर बॉलीवुड के दूसरे लेजेंड देवानंद साहब की फिल्म भगवान दादा में एक लड़के ने डेब्यू किया था और वो लड़का था जय किशन श्रॉफ। उसका स्टाइल, उसकी अदा वो जनता को पसंद आ रही थी। मुंबई की चौल से निकलकर थिएटर की स्क्रीन तक ये पहुंचने वाला लड़का था जैकी श्रॉफ। दूसरी तरफ एक बॉलीवुड आइकॉन थे मनोज कुमार। उनकी फिल्म थी पेंटर बाबू और उसमें लॉन्च हुई थी मीनाक्षी शेषाद्री। उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो सुभाष जी ने इन दोनों हीरो हीरोइन को अपनी फिल्म में कास्ट किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नए लोगों की जो टीम बनी, ये बॉलीवुड की उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म थी। उस समय का बड़ा मजेदार किस्से भी हैं कि सुभाष घई संजीव कुमार चूंकि फिल्म में थे, हीरो में थे, तो संजीव कुमार से जैकी श्रॉफ को मिलवाना था। तो जैकी को उन्होंने बुलाया। तो जैकी स्टाइल आइकॉन तब भी रहे, वो स्टाइल में रहने के आदी रहे। तो वो संजीव कुमार साहब से मिलने आए तो अपनी बरमुडा टी शर्ट और इस तरह से वो आ गए। सुभाष घई ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने कहा मैं आपको किसी ऐरे गहरे से मिलवाने नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपको संजीव कुमार से मिलाने लेके जा रहा हूं, ये क्या है? और उन्होंने कहा ये स्टाइल है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है जैकी का, जो अपने आप को कैरी करते हैं, यही अंदाज उस समय के युवाओं ने सर माथे पर लिया। वो एक ऐसे आइकॉन बनकर सामने आए, चिकने चुपड़े चेहरे, कहीं कुछ नहीं, दाढ़ी मूंछ वाला रफ एंड टफ हीरो सुभाष घई ने लॉन्च किया और उस हीरो ने हिंदुस्तान में हीरोइज्म की डेफिनेशन बदल दी।
सुभाष घई द्वारा ये जो पहली फिल्म प्रोड्यूस की गई, इसका म्यूजिक मतलब चार्ट बस्टर म्यूजिक रहा, जो कि अभी तक चलता है। जो जैकी फ्लूट बजाते थे वही टाइगर श्रॉफ की जब फिल्म लॉन्च हुई हीरोपति, वही बैकग्राउंड उसी धुन के साथ टाइगर श्रॉफ का भी लॉन्च हुआ। तो सारे ही गाने एक से एक बढ़कर थे, और जिस तरह का एंटी हीरो उस तरह सुभाष घई ने लॉन्च किया था, वो दर्शकों को बहुत पसंद आया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई, मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ दोनों स्टार बन चुके थे। इसके बाद का एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि हीरो सुपर हिट हो गई थी। हालांकि डेब्यू फिल्म में पैसे हीरो को कम मिलते हैं, उस समय तो और भी कम मिलते होंगे। इसके बाद फिरोज खान दूसरे एक स्टाइल आइकॉन थे। उनका खुद को कैरी करने का अंदाज, उनकी बातचीत का तरीका एक अलग ही लेवल पर था फिरोज खान साहब का। तो फिरोज खान साहब को जैकी का अंदाज पसंद आ गया, तो उन्होंने जैकी को लैंडलाइन होते थे तब कैसे तो भी कांटेक्ट किया और उनका डिनर पर आ जाओ। अब जैकी श्रॉफ, क्योंकि फिरोज खान बहुत बड़े स्टार थे, उनके घर पहन के क्या जाए, क्योंकि थे तो इकोनॉमिकली बहुत गरीब थे जैकी दा उस समय। तो जैकी दा ने सोचा, बहुत सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि जो हीरो में उन्होंने पहना था वही पहन के चले जाएंगे। वो नेट वाली उनकी बनियान, लेदर की पैंट और शूज, और उसी अंदाज में उनके पास एक जीप होती थी, वो लेके वो पहुंच गए फिरोज खान साहब के यहाँ। अब फिरोज खान साहब ने जैसे उनको पता पड़ा जैकी आने वाले, उन्होंने उनका वेलकम किया नीचे, आओ कम ऑन हम आज कोनियक पिएंगे। और जिस तरह का कॉस्ट्यूम फिरोज खान साहब ने पहना हुआ था, उसको देख के जैकी दा को लगा कि यार ये कुछ तो भी अजीब है, क्योंकि उन्होंने फर वाला पूरा जैकेट कोट पहन रखा था, ऊपर फर वाली टोपी पहन रखी थी, और जैकी दा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस तरह के कॉस्ट्यूम में क्यों है। और अल्टीमेटली जब वो उनको लेके गए, तो जिस जगह वहां गए, चारों तरफ से ऐसी उस समय जो लगे हुए थे, ऐसे चारों तरफ लगे हुए थे उनके बड़े हॉल में, बीच में आग जल रही थी, और कोनियक मतलब रशिया का माहौल ठंडक के हिसाब से बनाया हुआ था। और जैकी दा ने वो जालीदार बनियान पहन रखी थी, और थोड़ी देर में उनकी हालत खराब होने लगी, और वो उसी उसमें थर थर कांपते हुए उन्होंने किसी तरह अपनी पार्टी निपटाई और वापस आए। तो वो जो स्टाइल है, वो जैकी दा का स्टाइल, वो जैकी दा का अंदाज, उसके बाद कई सारी फिल्में उन्होंने की, और हम उनको एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर जानते हैं। जैकी दा का लॉन्चिंग, जैकी दा का एक्टर का जन्म मैं कहूंगा कि 16 दिसंबर को हुआ था। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू स्टार द लेजेंड जैकी श्रॉफ फॉर हीरो एंड सुभाष घई एज वेल। सुभाष जी, ये फिल्म में आपने जैकी दा को देके, मैंने शेषाद्री को लॉन्च करके कमाल का काम किया है। दोनों ही कमाल के कलाकार आपने फिल्म इंडस्ट्री को दिए। आज हीरो की तकरीबन मुझे लगता है 39वीं सालगिरह है, और इस सालगिरह पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।